स्वागत है दोस्तों। आज हमारे फिर से एक नए वीडियो में मेरे दोस्त आज आप लोग के लिए फिर से एक मज़ेदार फ़ॉन्ट लेकर आ गए हैं जो कि काफ़ी धांसू फ़ॉन्ट है दोस्त। अगर कुछ इस टाइप के अगर स्टाइलिश में अपना सॉन्ग का टेक्स्ट लिखना चाहते हो दोस्त, सॉन्ग का टाइटल, तो इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा दोस्त। आपको सिखाएंगे कि इस तरह से स्टाइलिश में कैसे लिखा जाता है दोस्त। अगर इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना चाहते हो दोस्त तो इस वीडियो को वो पूरा देखिएगा दोस्त। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बट इसमें आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको इसका पासवर्ड 4 स्टेप में आपको पासवर्ड आपको शो करेगा दोस्त। तो सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्त। डाउनलोड करने बाद में सिंपल आपको आर फाइल से अनजिप कर लीजिएगा क्योंकि आर फाइल से अनजिप होगा दोस्त। तो इस तरीके से आपको जी फाइल में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अपना आर फाइल में जाइएगा, डाउनलोड फोल्डर में अपना जाइएगा। तो इस तरह से आप डीजी फॉन्ट आपको डीजी हैंड इस तरीके से आपको मिल जाएगा दोस्त। तो इसको मिलने के बाद में सिंपल आपको इसको बॉक्स में चेक मार्क करेंगे और ऊपर तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्त और नीचे यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्त। यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा दोस्त। तो पासवर्ड इसका 3-4 स्टेप में आपको पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा दोस्त। तो पासवर्ड डाल के सिंपल ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका फाइल अनजिप हो जाएगा दोस्त। कुछ इस टाइप के आपका फाइल अगर अनजिप हो जाएगा तो कुछ यहाँ पे देखिए नीचे जो PDF जैसा बना हुआ है तो कुछ इस टाइप के हो जाएगा दोस्त। यहाँ से सिंपल आपको अनजिप कर लीजिएगा। अनजिप करने के बाद में सिंपल आपको यूनिक कोड अपना एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा दोस्त। यहाँ पे फ़ॉन्ट ऐड कर लीजिएगा दोस्त। तो फ़ॉन्ट यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, तो फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है सिंपल इस एरो वाले ऑप्शन पे, तो सिंपल उस पर क्लिक कीजिएगा दोस्त। तो उस पर क्लिक करने के बाद में सिंपल आपको यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्त। इस तरीके से क्लिक करने के बाद में सिंपल आपको ऊपर में सेकंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सिलेक्टेड का ऑप्शन आएगा दोस्त। तो इस पर सिंपल क्लिक कर दीजिएगा दोस्त। इस पर सिंपल क्लिक करने के बाद में सिंपल आपको यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है दोस्त, वहाँ पे सिंपल क्लिक कर दीजिएगा दोस्त। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में क्लिक कर दीजिएगा दोस्त। यहाँ पे सिंपल आपको जिस भी फाइल में आपका फ़ॉन्ट रहेगा उस फाइल को चूज करके यहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्त। तो मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कोई भी फोल्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्त। तो इस तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो भी फाइल में आपका फ़ॉन्ट रहेगा उस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको सेट हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ से आपको बैक आ जाइएगा। बैक आइएगा तो जैसे ही आपको यहाँ पे यूनिक कोड ओपन कीजिएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऊपर में ही दोस्त। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी तरह से हमें स्टाइलिश वर्ड यहाँ पे मिलेगा दोस्त। आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 खंडों में यहाँ पे स्टाइलिश वर्ड यहाँ पे देखिए ऊपर में है, यहाँ पे नीचे भी है दोस्त। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको यहाँ पे स्टाइलिश में लिखकर आपको कुछ यहाँ पे वर्ड आपको लिखकर बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है दोस्त। तो यहाँ पे देखिए वर्ड को एक एक चुन करके इस तरीके से आप लिख लीजिएगा जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्त। तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप के यहाँ पे वर्ड चुनकर यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैं लिख रहा हूँ दोस्त। आप भी इस तरीके से लिखिएगा। इस तरीके से देखिए मैं छूट के एक सॉन्ग का टाइटल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्त। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉन्ग का टाइटल है यहाँ पे इसी तरीके से यूनिकोड से ही लिखाता है दोस्त, और वो भी स्टाइलिश में यूनिकोड से ही लिखाता है। तो इस तरीके से स्टाइलिश में लिखने के लिए सिंपल आपको यूनिकोड का ही इस्तेमाल कीजिएगा और फ़ॉन्ट डाउनलोड करके यहाँ पे इस तरीके से स्टाइलिश में लिखिएगा दोस्त। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस टाइप के कुछ वर्ड यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ दोस्त। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए नीचे भी आपको काफ़ी स्टाइलिश वर्ड यहाँ पे मिलेगा दोस्त। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा दोस्त क्योंकि पासवर्ड मिस कर दीजिएगा तो इस फ़ॉन्ट को आप ले नहीं पाइएगा दोस्त। तो सिंपल आपको यहाँ पे सिंपल कुछ इस टाइप के यहाँ पे इसको लिख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए कुछ हमें यहाँ पे लिख लिए हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए कुछ सॉन्ग का टाइटल यहाँ पे लिख लिए दोस्त। तो छूट के आवता नहीं जेल से, तो इसको सिंपल इस तरीके से लिख लीजिएगा दोस्त। लिखने के बाद में सिंपल इस जो कॉपी का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इस कॉपी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर सिंपल क्लिक कर दीजिएगा दोस्त। इस पर क्लिक करते ही आपको सिंपल आपको यहाँ से बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद में सिंपल आपको यहाँ पे सिंपल आपको पिक्सल है वो एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर लीजिएगा दोस्त। तो ओपन करने के बाद में सिंपल कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्त। तो न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ इसको छोटा करेंगे, उस पर डबल टैप करेंगे दोस्त, और जो न्यू टेक्स्ट है उसको डिलीट करके यहाँ से जो कॉपी किए थे जो वर्ड उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो पेस्ट करते बाद यहाँ पे यूनिक कोड यहाँ पे आएगा दोस्त। यहाँ पे जो लिखे थे वैसा नहीं आएगा दोस्त। यहाँ तो फॉन्ट यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे AB फॉन्ट पे क्लिक करेंगे दोस्त। यहाँ पे माई फॉन्ट पे जाएंगे दोस्त। माई फॉन्ट पे जाने के बाद में सिंपल आपको इस फाइल मैनेजर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्त। यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में जाकर जिस भी फाइल में आपका फ़ॉन्ट रहेगा डाउनलोड कीजिएगा। जिस नेम को आप डाउनलोड कीजिएगा उस नेम को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि किसी फोल्ड को सिलेक्ट करके दोस्त। तो यहाँ पे मैं देखिए
उस फाइल को यहाँ पे ढूंढ लेते हैं दोस्त। आप यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, जहाँ डाउनलोड कीजिएगा दोस्त, डिजीफॉन्ट 50 यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दोस्त। तो सिंपल आपको देखिए इस तरह से ओपन कीजिएगा दोस्त उस फाइल को। तो यहाँ पे ब्लू कलर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस तरीके से आ जाएगा दोस्त। तो आने के बाद में सिंपल नीचे देखिए ऐड डायरेक्टरी का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फॉन्ट ऐड हो जाएगा दोस्त। तो फॉन्ट आउट ऐड होगा तो ऊपर में आपको शो करेगा दोस्त। तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा तो तब यहाँ पे आपका फॉन्ट वर्क कर जाएगा दोस्त। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर जाएगा। तो अभी बात रहता है इसको स्टाइलिश में बनाने के लिए, तो इसको पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको 3 भाग में इसको कॉपी कर लेंगे, जितना भाग में इसको रखना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे 3 भाग में इसको मैं रखना चाहता हूँ तो 3 भाग में इसको कॉपी कर लिए दोस्त। फर्स्ट वाले लेटर को क्लिक करके यहाँ पे छूट के आवतानी, तो यहाँ पे छूट के यहाँ पे सिंपल लिख लिए दोस्त। और इसको सिंपल आपको यहाँ पे आवतानी, इसको सिंपल यहाँ पे आवतानी रख लेते हैं दोस्त। तो इस तरीके यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सेकंड वर्ड को यहाँ पे रख लीजिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे थर्ड वाले वर्ड को सिंपल आपको लास्ट वाले जो वर्ड था उसको सिंपल यहाँ पे रख लीजिएगा। जेल से जो लिखा हुआ था वो जेल से सिंपल इसको यहाँ पे इस वर्ड को रख लिए दोस्त। अब इसको सिंपल आपको यहाँ पे उसको थोड़ा सा इसको 3D कट है तो इसको सिंपल प्लेनिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से सिंपल इसको बढ़ा लीजिएगा तो यहाँ पे 3D यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा दोस्त। तो सिंपल इस तरीके से कुछ इस टाइप के फॉन्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, बड़ा कर लीजिएगा। सिंपल इसको यहाँ पे पहले आवतानी जो लिखा हुआ है सेकंड वर्ड यहाँ पे इसको थोड़ा कुछ इस टाइप के यहाँ पे सिंपल आपको कुछ इस टाइप की इसको खींच कर इसको बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद में सिंपल आपको यहाँ पे सिंपल जो ऊपर वाले जो फॉन्ट है टेक्स्ट है उसको सिंपल आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो के का जो ऑप्शन है जो काफ़ी ऊपर में काफ़ी अलग दिख रहा है दोस्त। तो इसको यहाँ पे सेट करने के लिए सिंपल आपको इसको कॉपी कर लेंगे एक और इसको सिंपल के को अलग कर लेंगे और इसको यहाँ पे छूट के जो लिखा हुआ है उसको के को हटा देंगे। इसको यहाँ पे सिंपल के और छूट के जो दोनों लिखा हुआ है सो अलग अलग हो गया दोस्त। तो इसको कुछ इस टाइप के यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी यहाँ पे प्रोफेशनल लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे थर्ड वाला जो फॉन्ट है इसको सभी को लॉक कर देंगे और जो थर्ड वाला फॉन्ट है उसको क्लिक करेंगे और कुछ इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे खींचेंगे दोस्त। इस तरीके से खींच कर यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद में कुछ इस टाइप के यहाँ पे सेट कर लीजिएगा दोस्त। तो सेट करने के बाद में सिंपल आपको बात रहता है अब इसको कलर बनाने के लिए दोस्त। तो कलर बनाने के लिए सिंपल पहले जो छूट के जो 2 भाग में जो बट गया था दोस्त उसको लेयर पे जाएंगे और उसको दोनों को आपस में चेक मार्क कर लेंगे करके इसको दोनों आपस में इसको मर्ज कर देंगे दोस्त। तो इस तरह के मर्ज हो जाएगा दोस्त। तो मर्ज होने के बाद में सिंपल आपको जो फर्स्ट वाला जो लेटर है वो टेक्स्ट PNG बन गया दोस्त। तो उसको कलर करने के लिए सिंपल इस गोल वाले सर्कल पर क्लिक कीजिएगा और इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपल आपको यहाँ पे जितना भी कलर आप देना चाहते हो कलर दे सकते हो। तो यहाँ पे ग्रेडिएंट में जाकर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप कलर भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरे पास यहाँ पे कलर बना हुआ है दोस्त, तो मैं उसी कलर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्त। तो मैं इस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ इस तरीके से। फिर इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट वाले को लॉक कर देता हूँ और सेकंड वाले को अनलॉक करके सिंपल इसको क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ पे इसको ए वाले में कलर होगा दोस्त। तो इस ए वाले ऑप्शन पे क्योंकि ये टेक्स्ट भी है तो ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपल आपको इस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रेडिएंट में जाके जो भी कलर देना चाहते हो सेकंड वाले लेटर को कलर दे सकते हो। फिर यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, फिर सेकंड को भी लॉक करके यहाँ पे थर्ड को अनलॉक करके इसको भी यहाँ पे ये भी टेक्स्ट है तो इसको भी यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में ही इसको कलर होगा तो ये इसको कलर बना लेंगे इस तरीके से। कलर बनाने के लिए बात रहता है दोस्त। अब इसको अब 3D अब इसको स्टॉक लगाने के लिए सिंपल लेयर पे जाएंगे, इसको दोनों को आपस में इस तरीके से तीनों को आपस में इस तरीके से चेक मार के करके मर्ज कर दीजिएगा। तो ये बन गया आपका टेक्स्ट PNG दोस्त। तो इस तरीके से बन जाएगा दोस्त। तो इसको हम स्टॉक लगाएंगे दोस्त और शैडो लगाएंगे तो इस गोल वाले सर्कल को क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को क्लिक ही रहने दीजिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सिंपल स्टॉकेट वाला ऑप्शन है इसको सिंपल इसको इनेबल कर दीजिएगा दोस्तों। इनेबल करते ही आपको जो भी कलर अपना स्टॉकेट में देना चाहते हो वो कलर दे दीजिएगा या प्लस पे क्लिक करके अपने हिसाब से कलर बना लीजिएगा। तो इस तरीके मैं ये वाले कलर को यहाँ पे ले लिया हूँ दोस्त। लेने के बाद में यहाँ पे शैडो वाला जो ऑप्शन है इसको सिंपल भी इनेबल कर दीजिएगा। इसमें भी जो भी आपको शैडो देना चाहते हो उस शैडो के यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और जो ब्लर रेडिएशन है उसको कम करके 1 तक इसको रख लीजिएगा। तो इस तरीके आपको यहाँ पे शैडो लग जाएगा दोस्त। 3D स्पेस पे क्लिक करके यहाँ पे इनेबल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 3D बन जाएगा दोस्त। तो यहाँ पे सिंपल आपको 3D 2 प्रकार के बनेगा दोस्त। तो कुछ इस टाइप के एक 3D बनेगा तो इसको आगे पीछे कीजिएगा, बड़ा कीजिएगा तो इसको पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पीछे का बड़ा होगा दोस्त। तो इस तरीके से यहाँ पे 3D बनेगा दोस्त। तो एक 3D यहाँ पे देखिए यहाँ पे कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल आपको इस तरीके से ऐड कर सकते हो दोस्त। तो सिंपल आपको यहाँ पे इसमें ये जो 3D जो काफ़ी थोड़ा
नॉर्मल 3D है दोस्त। तो इसको यहाँ पे सिंपल ओब्लिक क्यू वाले जो सेकंड वाला ऑप्शन था उसको ओब्लिक क्यू में जाकर इसको यहाँ पे सिंपल यहाँ की डेप्थ को थोड़ा कम कर देंगे और जो इसको नीचे यहाँ पे इनेबल है इसको सिंपल आपको बंद कर दीजिएगा। बंद करते ही आपको सिंपल आपको इसको ये इनेबल ही रखिएगा। इसको यहाँ पे इनेबल करके यहाँ पे इसको गोल वाला जो सर्कल है इसको जिधर भी आपको 3D घुमाना चाहते हो उधर को इसको घुरा लीजिएगा। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे के घुराया हूँ दोस्त। यहाँ पे डेप्थ को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो इस तरीके से आपको 3D आपको नीचे के साइड में लटक जाएगा और बन जाएगा दोस्त। तो इस तरीके यहाँ पे 3D बन जाएगा दोस्त। यहाँ पे कलर पे क्लिक करके अपने पीछे का बैकग्राउंड के मुताबिक इसको कलर डाल लीजिएगा दोस्त, जो भी कलर डालना चाहते हो दोस्त। तो इसको अब बात रहता है PNG बनाने के लिए दोस्त। तो यहाँ पे अगर ब्रश PNG अगर यहाँ पे लगाना चाहते हो, जैसे पीछे के बैकग्राउंड में काफ़ी सॉन्ग में ब्रश PNG लगा हुआ रहता है, तो इसको लगाने के लिए सिंपल प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फ्रॉम गैलरी में जाकर अपना पिनस्टेट एप्लीकेशन से एक ब्रश PNG डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्त। इस तरीके से काफ़ी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के पीछे का बैकग्राउंड जो टेक्स्ट में लगा हुआ रहता है दोस्त वो डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्त और उसको PNG बना लीजिएगा दोस्त। तो इस तरीके से मैं एक ब्रश PNG मैं ले लिया हूँ दोस्त। लेने के बाद में सिंपल आपको यहाँ पे सिंपल ओके कीजिएगा तो कुछ इस टाइप के, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर लीजिएगा, घुरा लीजिएगा और यहाँ पे सिंपल बड़े वाले बिंदु को क्लिक करके इसको यहाँ पे सिंपल बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद में सिंपल आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रख दीजिएगा बीचों बीच में और लेयर पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ब्रश को नीचे लेके चलाएंगे तो आपको यहाँ पे पीछे हो जाएगा दोस्त। तो इसको PNG बनाने के लिए सिंपल इस वाले डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रांसमिटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्त और इसको सेव करना चाहते हो तो ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक करके यहाँ पे सेव टू गैलरी में सेव कर लीजिएगा दोस्त। तो चलिए दोस्त, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा दोस्त। और अगर पासवर्ड भी मिल गया होगा तो पासवर्ड मिल गया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त और साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।